हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ कशिश जी हैं। मैं सही बताऊं, सबसे अच्छे बच्चे इस बैच के, ठीक है, जो मतलब कि जिनकी तारीफ करना ही मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कम है। जितनी मर्जी तारीफ करूं उतना ही कम रहेगा। ऐसे क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले तो ये मेरे पास आए, इनके सिस्टर भी मेरे से पढ़े थे, है ना, नेहा जी उनका नाम है, वो भी मुझसे पढ़े। उसके बाद इनके फादर को इतना ट्रस्ट हुआ कि इन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी मेरे पास भेजा, है ना। तो जब ये आए, इनके पापा ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई। कहते सर, हमारी छोटी बेटी जो है ना, वो अभी ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं। मतलब कि लिटरली देखो कि एक बच्चे ही है, ये प्लस वन प्लस टू में थे आप, है ना, प्लस टू में मेरे पास आए थे आप, है ना। तो बच्चे ही थे तब भी ये ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। कितनी अच्छी बात है, कितने हार्ड वर्किंग है। तो चलो, इंटरव्यू में अभी हम कशिश जी से काफी सारे क्वेश्चंस पुट करेंगे कि इन्होंने मैनेज कैसे किया, कैसे तैयारी की। तो कशिश जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, ठीक है। तो कशिश जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका रैंक कितना था? 29 रैंक था। तो इनका 29 रैंक आया। तो बोर्ड्स में आपके नंबर कितने थे? 95 थे। मतलब कि एंट्रेंस में तो रैंक लिए लिया, प्लस टू में भी रैंक मतलब परसेंटेज अच्छी ली। तो कशिश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हार्ड वर्किंग सबसे पहले तो कैसे हो? मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है जो इतना हार्ड वर्किंग हुआ? सर बस मेरे पापा का ये सपना है कि मेरी हाँ जी, दोनों बेटियां जज बने। क्या बात है, तो ठीक है। बस उनका जब वो किसी और को देखते हैं कि हाँ उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं, तो वो सबको इतना प्राउडली बोलते हैं कि देखना मेरी दोनों बच्चियां भी कभी इस सीट पे क्या बैठेंगी। बात है, क्या तो बात बस उनका ये सपना ही पूरा करना है। बस वही चीज इतनी मोटिवेट करती है कि अगर पढ़ने का मन नहीं भी हो है। तो बस ये हो जाता है कि यार पढ़ ले, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पढ़ ले, अगर नहीं मन कर रहा अच्छा, ज्यादा तो पर कर लो। क्योंकि कोई आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो सबको बोल रहा है कि तुम देखना, इतनी श्योरिटी अगर कोई दिखा रहा है आप पे, तो आप इतना कुछ करो कि हाँ आप उसको सच करना कर ही सको, करना है। आप उसको सच क्या कर बात है सको। नेहा जी, बड़ा प्यारा आंसर लगा मुझे। बड़ा अच्छा आंसर लगा ये। कि मतलब एक फादर और डॉटर की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, कि एक बच्ची अपने फादर के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो कशिश जी, मतलब आपने कैसे हार्डवर्क किया, एंट्रेंस की तैयारी कैसे की, प्लस टू की तैयारी आपने साथ साथ कैसे की? नहीं तो ना बच्चे ये कहते हैं कि यार एक साल का ड्रॉप ले लेते हाँ हैं। जी सर। आप भी मेरे पास कब आए थे? दिसंबर में? दिसंबर में दिसंबर सर। में आए थे। हाँ जी। तो आपके पास भी वही 3-4 महीने थे, हाँ ज्यादा जी तो सर। था नहीं आपके नहीं पास, सर। है ना। तो आपने दोनों को कैसे बैलेंस करके रखा? सर पहले तो ये कि मैंने दिसंबर से पहले मेरे को पता था कि मेरे को कोचिंग अब दिसंबर में स्टार्ट करनी हाँ है, तो जी, मैंने काफी सिलेबस प्लस टू का पहले कंप्लीट करके वेरी रखा गुड, हुआ था ठीक है, सेफ साइड के लिए, ठीक है। कि अगर मेरे को यहाँ पे ज्यादा फोकस हाँ करना जी, पड़े तो मेरे प्लस टू पे कोई इफेक्ट ना इफेक्ट ना पड़े। हो, ठीक है। और दिसंबर में भी ये था कि पहले आपने हल्का फुल्का स्टार्ट हाँ करवाया, जी, ज्यादा बर्डन भी नहीं हाँ डाला जी, आपने। हाँ जी, क्रैश कोर्स में ही ज्यादा था बटन, हाँ हमारा, जी, जब हमारे बोर्ड हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब दोनों चीजें, क्योंकि वो भी इतना ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा लग था नहीं रहा बर्डन, क्योंकि था। मैंने पहले कंप्लीट कर रखा था। और ये भी स्टार्टिंग था, तो जो जो आप होमवर्क दे रहे थे बस साथ के साथ वो कंप्लीट हो मतलब रहा था। दोनों बैलेंस हो रहा तो था, बर्डन किसी भी चीज का नहीं था बर्डन मेरे नहीं ऊपर। था। मतलब कि आपने पहले ही सोचा हुआ था कि मुझे प्लस टू कंप्लीट हाँ, रखना है। हाँ जी, तो हाँ मतलब जी। प्लस टू कंप्लीट करने का आपको बड़ा बेनिफिट हुआ। जी सर। तो कशिश जी, जैसे आपके पास बोर्ड्स के पेपर देने के बाद हाँ जी एक सर। महीना ही था, वन बस मंथ, है हाँ ना। जी, हाँ जी। बोर्ड्स देके आप आई थे। मैं कहता हूँ आप जिस दिन आपका लास्ट बोर्ड था, उसी दिन आ उसी गई दिन थी। आप मेरे पास आ गए हाँ थे, है जी ना। सर। तो कशिश जी, मतलब मैंने ना एक चीज देखी इनके अंदर। एक हमारी रात को क्लास होती थी, हाँ जी है सर। ना। तो कशिश जी जरूर होते थे, है ना, पक्का होते थे। और मैं इनकी ड्यूटी लगाया था काफी बार कि आप ही सुनो। हाँ जी सर। होता था, नहीं होता था। तो कशिश जी, आप ना बड़े प्यार से, बड़े आराम से बैठे रहते थे उधर, है ना, क्लास में। और फैक्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि क्लास में शोर मचाते थे। कभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पुट किया होगा, है ना, बड़े सर। कम कुछ पुट किए होंगे, वो भी रेलिवेंट, हाँ। जब काफी ज्यादा नीड हो। हाँ जी और सर। कशिश जी, मुझे याद है, आप ना, याद है आपको, आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए डिमोटिवेट हो गए थे। हाँ जी सर, आप रोए बहुत। भी थे, है ना, मेरे पास आए थे। तो कशिश जी, वो चीज आपने कैसे ओवरकम की, कैसे आपने आपको ठीक किया, वो चीज भी बताओ कि वो कैसे किया। सर वो बस ये था कि पहली बार घर से इतना दूर रहना हाँ जी, थी। मैं चाहे घर पे ही, पर फिर भी घर वालों की याद आती थी, हाँ मतलब जी। चाचू के घर आप पे चाचू थी। के घर पे थे इधर। तो मतलब काफी ज्यादा ये हो गया था, मेरे मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे थे, हाँ है जी, ना। हाँ मेरे को जी, ये था कि मैं दिन रात पढ़ रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे फिर भी फिर जब कम आ टेस्ट रहे आ हैं, रहा तो कम आ रहा है, बिल्कुल। तो जब मैं वो करूंगी एक्चुअल एग्जाम होगा तो फिर भी तब भी कम आएंगे, कम तो मेरे को आएंगे। ये टेंशन हो रही थी। तो तब आपने मेरे को कंसोल करा कि हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं, कि आप ऐसे अटेम्प्ट करो मोक्स को, हाँ है जी, ना, ज्यादा अटेम्प्ट करो, आप हाँ कम जी। अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर आपने मेरे को सिलेबस डिवाइड करके दिया कि आप ऐसे 4 दिन में ये करो, फिर ये करो, ऐसे आपने ऑर्गेनाइज मेरे को हाँ करके जी, दिया। तब मैंने जब वो इम्प्लीमेंट करा तो मेरा भी थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ कि हाँ मैं
स्टेप बाय सकते हैं। स्टेप कर रही हूँ, हाँ। सब कुछ इकट्ठा नहीं कर रही, जिससे मेरा बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। तो वो जब आपने मेरे को वो क्लास में उस दिन खड़े होके बताया, मॉक में हमारा था, कब हाँ नंबर जी। आए थे, तो आपने जब बताया तो मैंने वैसा इम्प्लीमेंट करा और मेरे को रिजल्ट दिखा, दिखा। अगले मॉक में ही मेरे सही नंबर आ गए थे, अच्छे मैंने नंबर आए। अटेम्प्ट अपना हाँ सही जी, करा। हाँ जी। तो बस वही था। मतलब कशिश जी बच्चे ना ये आपने काफी अच्छी बात बोली, मतलब मेरे ख्याल से एक आप ही हो इंटरव्यू में जिसने बड़ी प्यारी बात बोली कि आपके पास मैं आई और मेरे नंबर ऐसे हुए। हाँ तो जी, मतलब कि बच्चों को टीचर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हाँ क्योंकि जी, आप पहली बार, मैं तो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही बिल्कुल। थी, कोई मेरे को ज्यादातर नहीं प्लस पता टू के था। बाद सारे हाँ, पहली मेरे को बार ही कुछ देते भी हैं। नहीं पता था हाँ कि जी, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कितने अटेम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या रिजल्ट होता है, रिजल्ट कुछ हाँ भी नहीं जी, पता था। अगर मैं उस टाइम आपके पास ना आती तो मेरा बर्डन वैसे का वैसा रहता, मैं सब कुछ मिक्स करके हाँ, पढ़ती और कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो नहीं हो पाता। ना पाता। तो अगर आपको कोई भी ऐसे दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, कब क्या पढूं, तो बिल्कुल, अपने टीचर से जरूर पूछो पूछो, कि बिल्कुल, कैसे, क्योंकि उनको सबसे सही तरीके तरीके पता से है पता कि है। आप कैसे पढ़ सकते हो और आपका कैसे बेस्ट बाहर आ सकता है, तो मतलब आपके कि टीचर को ही पता है। कोई भी बच्चा है कहीं भी बढ़े, हाँ कहीं भी जी, जाए, बट वो अपने टीचर टीच से पूछे हाँ कि जी, मैम या सर कैसे करना है, कैसे नहीं करना। जी, ठीक है, जैसे हमारी अकेडमी में डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, जैसे हमारे पास जी, कॉन्स्टिट्यूशन के विधि मैम आते हैं, तो उनका कॉन्स्टी आपने पढ़ा होगा, हाँ है जी ना? सर, तो मेरे ख्याल से विधि मैम भी आपकी काफी हेल्प करते होंगे, बहुत हेल्प किया है। है ना? मतलब ऐसा है कि उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि आप जो क्लास में पढ़ लो, तो आप जब घर जाके पढ़ो हाँ तो जी, आपको कुछ वो नहीं होता कि मेरे को आता है हाँ नहीं जी, आता, हाँ मतलब जी। आप क्लास में अगर अच्छे से सुन रहे हो तो आपको जरूर आता ही वो होगा। ओरल टेस्ट भी लेते थे ना, ऑरल है टेस्ट भी ना? लेते ओरल थे, टेस्ट भी वो लेते थे क्लास में याद क्लास करवा में। करवा के हाँ, ऑरल टेस्ट ओरल लेते थे, टेस्ट वो लेते बड़ा थे, हेल्पफुल होता था। वो हेल्पफुल होता वो सब्जेक्ट तो क्लास में ही कंप्लीट हो था, जाता था। कंप्लीट हो जाता घर था। पे जाके बस आपको रीजनिंग वगैरह करनी है, करंट अफेयर्स करने हैं, ये शुभम रहता से लीगल करवाते थे था। मैं शुभम ही हूँ, तो शुभम से लीगल करवाते थे। हाँ वो जी कैसे सर, करवाते वो भी थे? बस यही क्लास में लीगल मैगजीन्स खत्म, और खत्म, बस एक घर जाके एक रीड आउट करना, खत्म। सब खत्म। मतलब अभी आपने देखा होगा, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा होगा हाँ जो जी हमने सर, हाँ, किया वो था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल। है, मतलब हमारे बेसिक सारे क्लियर हैं, जिन हाँ जी, बच्चों ने मतलब खुद से तैयारी करी है, उन मतलब एकेडमी से नहीं हाँ करी, जी, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिक क्लियर नहीं है क्लियर उनका। नहीं है। हमें बेसिक क्लियर है तो हमें वो कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाता है, कि ऐसे लगता है यार ये पढ़ा हुआ है, अच्छा, काफी मतलब हेल्पफुल है। सही बताऊं, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, अ, कुछ बच्चे होते हैं जो चीटिंग करके रिजल्ट लेके आते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से लेके आते हैं। तो हमारे कशिश जी लिटरली शुरू से जब से मेरे पास आए थे, मॉक टेस्ट से लेके आखिरी तक, मजाल है एक नंबर का उधर उधर हो जाए, या अपने एक नंबर माइनस कर लेते होते थे कि सर एक नंबर काट ही लो। मतलब ऐसे बच्चे ना, फैक्ट बता रहा हूं कि भगवान किसी को ना दे, मुझे ही दे, है ना? क्यों दे किसी और को, मुझे दे ऐसे बच्चे, है ना? तो कशिश जी लिटरली बता रहा हूं, आप लाइफ में ना काफी आगे जाओगे, थैंक यू ये सर, मुझे पक्का पता है, कंफर्म है, टीचर को ये पता होता है। थैंक ठीक यू है, सर। बस 5 साल ऐसी मेहनत करते रहना, और ऐसी रहना जैसे आप हंसते रहते हो क्लास में ना, आप हंसते रहते थे, याद है? एक दो बच्चे ना कुछ क्वेश्चन पुट करते थे, आप मुझे कहते सर हम क्या ऐसे कर रहे हैं मेरा ना? और सर का आई कांटेक्ट चल रहा हाँ होता था, जी, क्या क्या गंदे से क्वेश्चन क्वेश्चन है, है? तो कॉमन सेंस वाले। कशिश जी मुझे उसी टाइम कर दो सर, चुप करवा दो, मतलब, है ना? तो मतलब एक बच्चों के साथ इतनी प्यारी बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब, है ना? लिटरली कशिश जी मुझे अभी भी कहते रहते हैं कि सर आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए, मतलब ये मुझे डांट लगाते हैं कि सर आप आए थे, आप मिले क्यों नहीं। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, तो एक बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, मतलब मेरी फैमिली ही है, फैक्ट बता रहा हूँ। तो कशिश जी थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, थैंक यू सर, थैंक यू बड़ा सो अच्छा लगा मच। मिलके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।